हेलो फ्रेंड्स। तो ये स्टोरी है एक हैंडीकैप लड़के की जो अपने स्कूल के साइंस फेयर को जीतना चाहता है, लेकिन इसके लिए उसे एक नए जीनियस स्टूडेंट से मुकाबला करना होगा। तो चलिए देखते हैं उसकी स्ट्रगल से भरी जर्नी को। तो मूवी के शुरू में हम नूसा को देखते हैं जिसे साइंस और एस्ट्रोनॉमी में बहुत इंटरेस्ट है और वो पिछले 3 साल से साइंस कंपटीशन जीतता आ रहा है। नूसा अपनी सिस्टर रारा और अपनी मॉम के साथ रहता है और उसके डैड उनसे दूर एक फॉरेन कंट्री में जॉब करते हैं। नूसा ने इस बार के कंपटीशन के लिए एक रॉकेट बनाया है, लेकिन वो देखता है कि रॉकेट को परफेक्ट बनाने में अभी और काम करना होगा। वैसे तो नूसा एक नकली टांग के सहारे चलता है, लेकिन उसकी ये डिसेबिलिटी भी उसके ड्रीम्स के आगे नहीं टिक पाती और ना ही वो इसे अपनी कमजोरी समझता है। फिर एक दिन उसके डैड उसे बताते हैं कि जल्दी ही वो घर वापस आ रहे हैं और ये सुनकर नूसा को बहुत खुशी होती है कि अब डैड रॉकेट बनाने में उसकी मदद कर सकते हैं। आगे हम उसे अपने दोस्त अब्दुल के साथ देखते हैं और तभी उनकी नजर हवा में उड़ते एक टॉय प्लेन पर जाती है। वो दोनों उसका पीछा करने लगते हैं और पता चलता है कि वो टॉय एक जॉनी नाम के लड़के का है जो हाल ही में उनके नेबरहुड में शिफ्ट हुआ है। जॉनी एक बहुत ही रिच फैमिली से है जिसके पास इस तरह के काफी सारे टॉयज हैं और नूसा और अब्दुल ये देखकर बहुत इम्प्रेस होते हैं। तभी वहाँ से अंकल मलिक गुजरता है जो नूसा के डैड का पुराना दोस्त है और सिटी में उसकी एक रिसाइकलिंग शॉप है। नूसा उनसे अपने ऑर्डर के बारे में पूछता है और मलिक कहता है कि मैंने तुम्हारा डायनेमो मंगवा दिया है जिससे तुम अपने रॉकेट को पावर दे सकते हो और ये सुनकर नूसा खुश हो जाता है। आगे हम उसे अपने स्कूल में देखते हैं जहां उसकी एक और फ्रेंड साफिया स्टूडेंट्स को बताती है कि नूसा लंच में अपने रॉकेट को उड़ाकर दिखाएगा। आगे उनकी टीचर एक नए स्टूडेंट के बारे में बताती है जो और कोई नहीं बल्कि जॉनी ही है और नूसा की तरह उसे भी साइंस में बहुत दिलचस्पी है और वो भी इस कंपटीशन में पार्ट लेने वाला है। लंच में जॉनी सबको अपना हाईटेक रॉकेट दिखाता है जिसे वो एक रिमोट के थ्रू कंट्रोल कर सकता है और सभी बच्चे ये देखकर बहुत एक्साइटेड होते हैं। फिर साफिया उन सबको नूसा का रॉकेट देखने को बुलाती है, लेकिन वो उड़ने से पहले ही क्रैश हो जाता है और बच्चों को लगता है कि नूसा इस कंपटीशन के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। नूसा भी इस नाकामी से बहुत उदास होता है, लेकिन साफिया उसे समझाती है कि कल वो लोग दोबारा ट्राई करेंगे। उसका मूड ठीक करने के लिए वो लोग मस्ती करने लगते हैं और जॉनी ये सब देखकर खुद को बहुत अकेला फील करता है। पता चलता है कि उसके पेरेंट्स काम में बहुत बिजी रहते हैं और जॉनी को संभालने की सारी जिम्मेदारी उसकी मेड की है जो एक दोस्त बनकर उसका पूरा ध्यान रखती है। अगले दिन से नूसा और जॉनी लैब में अपनी तैयारी शुरू करते हैं और नूसा नोटिस करता है कि उसका रॉकेट जॉनी के मुकाबले बहुत ही आउटडेटेड है और उसे अपने रॉकेट को और बेहतर बनाना होगा। शाम को अब्दुल और साफिया उससे मिलने आते हैं जहां अब्दुल उसे अपना बनाया एक पैराशूट दिखाता है। नूसा को ये देखकर एक आइडिया आता है कि अगर वो इस पैराशूट को अपने रॉकेट में लगा दे तो इससे उसके क्रैश होने का खतरा कम हो जाएगा। ये सोचकर वो इसके डिजाइन पर काम करता है, लेकिन कामयाब होने के लिए उसे रॉकेट को बहुत ऊंचाई पर ले जाना होगा ताकि वो जरूरी एयर प्रेशर जनरेट कर सके। मदद मांगने के लिए वो अंकल मलिक के पास जाता है जो उन्हें साइकिल से एक पंपिंग मशीन बनाकर देते हैं और कंपटीशन वाले दिन नूसा इसका यूज करके रॉकेट को बहुत ऊपर ले जाता है जहां उसका पैराशूट वाला प्लान भी कामयाब हो जाता है। सभी बच्चे ये देखकर बहुत खुश होते हैं और नूसा को यकीन हो जाता है कि वो ये कंपटीशन आसानी से जीत जाएगा। आगे टीचर जॉनी को स्टेज पर बुलाती है जिसने अपनी रिमोट कंट्रोल रॉकेट में बबल मशीन लगाई हुई थी और इस यूनिक आइडिया को देखकर नूसा और उसके दोस्त भी दंग रह जाते हैं। फाइनली टीचर विनर अनाउंस करने आती है और पता चलता है कि इस बार जॉनी ने कंपटीशन जीता है और नूसा सेकंड नंबर पर आया है। टीचर ये भी बताती है कि जॉनी और नूसा में बहुत ही क्लोज कंपटीशन था और इसीलिए स्कूल ने डिसाइड किया है कि स्टेट लेवल साइंस फेयर में वो दोनों ही पार्टिसिपेट करेंगे। नूसा ये सुनकर थोड़ा रिलैक्स फील करता है, लेकिन उसे लगने लगा था कि जॉनी उसके मुकाबले बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। वो जॉनी को कांग्रेचुलेट करने की सोचता है, लेकिन जॉनी उसे इग्नोर करके वहाँ से चला जाता है। उदास नूसा वापस घर आता है जहाँ वो अपने डैड से वीडियो कॉल करता है। वो उसे उसके बचपन का एग्जाम्पल देते हैं कि कैसे बार बार गिरने के बाद ही उसने साइकिल चलाना सीखा था और इसी तरह यहाँ भी उसे हार नहीं माननी चाहिए। नूसा भी उनका मतलब समझ जाता है और कहता है कि साइंस फेयर के लिए मैं और भी ज्यादा मेहनत करूँगा। उसके डैड भी उसे प्रॉमिस करते हैं कि साइंस फेयर से पहले वो वापस लौट आएंगे ताकि तैयारी करने में नूसा की मदद कर सके। यहीं दूसरी तरफ हम जॉनी को देखते हैं जो एक्साइटेड होकर वो ट्रॉफी अपने पेरेंट्स को दिखाता है, लेकिन वो उस पर कोई रिएक्ट नहीं करते और हमेशा की तरह अपने काम में बिजी हो जाते हैं। जॉनी को ये देखकर बहुत दुख होता है कि उनके पास मेरे लिए बिल्कुल टाइम नहीं है और हार कर वो ये खुशी अपनी मेट के साथ शेयर करता है।
अगले दिन हम उन्हें स्कूल में देखते हैं जहाँ दो लड़कियाँ उनका इंटरव्यू लेने आती हैं और जोनी के प्लान सुनकर नूसा एक बार फिर नर्वस हो जाता है। वो ये बात अपने डैड को बताता है कि जोनी रॉकेट के लिए नए पार्ट्स खरीदने वाला है और बच्चे उसके गैजेट्स को देखकर बहुत इम्प्रेस हैं। तब उसके डैड उसे समझाते हैं कि तुम्हें खुद को कम नहीं समझना चाहिए क्योंकि तुमने अपना रॉकेट रिसाइकिल पार्ट से बनाया है, जिसका मतलब तुम जोनी से बेहतर इन्वेंटर हो। फिर नूसा उनसे उनके वापस आने के बारे में पूछता है, लेकिन पता चलता है कि उसके डैड को कुछ जरूरी काम आ गया है और वो उसके साइंस फेयर तक नहीं आ पाएंगे। नूसा ये सुनकर गुस्से में वहाँ से बाहर भाग जाता है और उसके डैड अपनी वाइफ से उसका ध्यान रखने को बोलते हैं। अगले दिन वो अपने फ्रेंड्स के साथ अपने रॉकेट पर काम कर रहा होता है, जहाँ वो उसे सजेस्ट करते हैं कि तुम्हें शायद जॉनी से दोस्ती कर लेनी चाहिए ताकि वो तुम्हारी कुछ हेल्प कर सके। नूसा ये सुनकर चिढ़ जाता है और घर जाकर अपनी मॉम से कुछ पैसे मांगता है ताकि वो भी रॉकेट के लिए कुछ नए पार्ट्स खरीद सके, लेकिन उसकी मॉम कहती है कि हमें इस तरह फिजूल खर्ची नहीं करनी चाहिए और नूसा इस बात से फ्रस्ट्रेट हो जाता है। अब्दुल और साफिया देखते हैं कि वो सुबह की नमाज भी नहीं पढ़ने आया। वो उसके घर चेक करने जाते हैं, लेकिन पता चलता है कि वो घर पर भी नहीं है। रारा बताती है कि शायद वो अपने ट्री हाउस पर गया होगा और वो सब वहाँ उससे मिलने जाते हैं। उसकी मॉम एक बार फिर उसे समझाती है, लेकिन नूसा के अंदर तो गुस्सा भरा हुआ था और वो ये कहकर वहाँ से चला जाता है कि आप और डैड मुझे बिल्कुल प्यार नहीं करते। वो अपने दोस्तों पर भी बहुत नाराज होता है और कहता है कि मुझे छोड़कर तुम्हें जॉनी के पास चले जाना चाहिए। नूसा ने अपना मन बना लिया था कि वो इस साइंस फेयर में पार्टिसिपेट नहीं करेगा और तभी उसे अपनी मॉम की आवाज आती है जो उसके डैड से बात कर रही थी। यहाँ उसे पता चलता है कि उसके डैड उन लोगों के लिए कितनी मेहनत करते हैं और मजबूरी में ही उन्हें अपना प्लान कैंसिल करना पड़ा था। नूसा को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो अपनी मॉम से अपने बर्ताव के लिए माफी मांगता है। सुबह वो अपने रॉकेट को लेकर फिर से साइंस लैब में जाता है, जहाँ सामने जॉनी का रॉकेट रखा हुआ है और वो देखता है कि जॉनी इस बार एक डिजिटल टाइमर का यूज करने वाला है। तभी उसे जॉनी के आने की आवाज आती है और इसी हड़बड़ी में वो रॉकेट नीचे गिरकर टूट जाता है। नूसा जानता है कि उससे गलती हो गई है, लेकिन वो इस बारे में जॉनी को कुछ नहीं बताता और चुपचाप वहाँ से निकल जाता है। घर पर उसकी मॉम भी उसे एक ऐसा ही टाइमर दिखाती है जिसे वो अपनी कुकिंग के लिए यूज करती थी और ये देखकर जॉनी भी इस टेक्निक को यूज करने की सोचता है। वो अंकल मलिक से एक पुराना टाइमर लेता है और उसे ट्राई करने के लिए रॉकेट पर लगाकर अपने दोस्तों से माफी मांगता है। वो तीनों एक बार फिर से दोस्त बन जाते हैं, लेकिन नूसा को अभी भी इस बात का पछतावा था कि उसकी वजह से जॉनी की मेहनत बेकार हो गई है। वो लैब में जाकर उसे चेक करने की सोचता है, लेकिन देखता है कि जॉनी ने अपने रॉकेट को ठीक कर लिया है और इस बार उसने नूसा की तरह रिसाइकिल मटेरियल का यूज किया है। नूसा उसे सारी सच्चाई बताता है कि कैसे ये सब उसी की गलती थी और जॉनी भी इसके लिए उसे माफ कर देता है और उनके बीच दोस्ती हो जाती है। वो बात कर ही रहे थे कि तभी स्कूल का पियोन लैब को बंद कर देता है और वो दोनों वहीं फंस जाते हैं। वो जानते हैं कि उनके पेरेंट्स उन्हें ना पाकर परेशान हो जाएंगे, लेकिन वहाँ से निकलने का कोई रास्ता नहीं होता। तभी नूसा के माइंड में एक आइडिया आता है और वो वहाँ पड़े सामान से एक फ्लेयर बनाने की सोचते हैं ताकि अपने यहाँ होने का इशारा कर सके। जल्दी ही उनकी फ्लेयर तैयार हो जाती है और वो उसे नूसा के घर की ओर छोड़ते हैं। उसकी सिस्टर इस फ्लेयर को देख लेती है और वो समझ जाते हैं कि ये जरूर नूसा का ही काम होगा, जिसकी ट्रेल सीधा स्कूल से आ रही है। फिर वो पियोन की मदद से उन्हें बाहर निकालते हैं और नूसा जॉनी को अपने घर ले आता है, जहाँ खाना खाकर वो वहीं सो जाता है। सुबह उसके पेरेंट्स उसे वापस लेने आते हैं और उसकी मॉम नूसा की फैमिली का शुक्रिया अदा करती है कि उन्होंने उसके बेटे का इतना अच्छे से ध्यान रखा। जॉनी भी कल दोबारा आने का प्रॉमिस करता है और कहता है कि अब वो अपने रॉकेट साथ मिलकर बनाएंगे। अगले दिन वो सब अंकल मलिक की शॉप पर जाते हैं, जहाँ जॉनी फ्लाई बोर्डिंग करते हुए उन्हें अपनी एक पिक्चर दिखाता है, जो असल में एक एडवेंचर स्पोर्ट्स है जिसमें हम पानी के प्रेशर की पावर को यूज करते हैं। नूसा को इससे एक और आइडिया आता है और वो इस टेक्निक को अपने रॉकेट में यूज करने की सोचता है। शाम को वो देखता है कि उसके डैड फॉरेन से वापस आ गए हैं और ये देखकर उसे बहुत खुशी होती है। पता चलता है कि वो उसके लिए एक नया डायनेमो लाए हैं, जिससे उसके रॉकेट को अच्छी पावर मिल सकती है। नूसा अपने रॉकेट का ट्रायल करके देखता है, जहाँ पहले तो पानी का प्रेशर उसे ऊपर तक उछालता है और फिर टाइमर के खत्म होते ही डायनेमो की पावर उसे और ऊपर तक ले जाती है। उसके डैड को भी उस पर बहुत प्राउड फील होता है और वो कहते हैं कि अब साइंस फेयर जीतने से तुम्हें कोई नहीं रोक सकता। अगले दिन वो साइंस फेयर में पार्टिसिपेट करने जाता है, जहाँ दूसरे स्कूलों से भी ढेर सारे बच्चे आए हैं। जॉनी भी अपने पेरेंट्स के साथ वहाँ पहुँच जाता है और वो दोनों अपने अपने रॉकेट्स को फाइन ट्यून करने लगते हैं।
तभी अचानक जॉनी का रॉकेट बंद पड़ जाता है और वो देखता है कि उसके डायनेमो में शॉर्ट सर्किट हो गया है। उधर बाकी बच्चे अपने इन्वेंशन प्रेजेंट करने लगते हैं, जिसमें काफी सारे फेल भी हो जाते हैं। अगला नंबर नूसा के स्कूल का है और प्रेजेंटर उन्हें स्टेज पर आने को कहता है। तब जॉनी नूसा को अपनी प्रॉब्लम बताता है और कहता है कि तुम्हें स्टेज पर अकेले ही जाना होगा। नूसा उसकी हालत देखकर बहुत दुखी होता है, लेकिन इतनी जल्दी वो एक दूसरा डायनेमो अरेंज नहीं कर सकते थे। फिर नूसा स्टेज की ओर देखता है, जहां उसके और जॉनी के पेरेंट्स बहुत एक्साइटेड हैं और कुछ सोचकर वो जॉनी के रॉकेट में अपना डायनेमो डाल देता है। लूज होने की वजह से उसे उसमें एक नट भी लगाना पड़ता है और फिर वो जॉनी को रॉकेट देकर स्टेज पर भेज देता है। सभी लोग जॉनी का रॉकेट देखकर बहुत इम्प्रेस होते हैं, जिसमें लाइटनिंग के साथ साथ उसने लेजर का भी यूज किया है और एंड में वो उससे कैंडी की बारिश करता है। रारा अपनी मॉम से नूसा के बारे में पूछती है, लेकिन प्रेजेंटर बताता है कि ये इस साइंस फेयर की आखिरी प्रेजेंटेशन थी और ये सुनकर नूसा के पेरेंट्स को कुछ समझ नहीं आता। फाइनली वो लोग विनर अनाउंस करते हैं और जॉनी और नूसा के स्कूल को इसमें फर्स्ट प्राइज मिलता है। जॉनी वहाँ आए सभी लोगों को थैंक्स बोलता है और कहता है कि इस ट्रॉफी पर मुझसे ज्यादा नूसा का हक है, क्योंकि उसके बिना मैं ये प्रेजेंटेशन नहीं कर पाता। वो नूसा से स्टेज पर आने को कहता है और हम देखते हैं कि नूसा को चलने में तकलीफ हो रही है, जो शायद उसकी आर्टिफिशियल लेग के कारण है। यही फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि नूसा ने डायनामो को कसने के लिए अपनी आर्टिफिशियल लेग से नट निकाला था और इसी वजह से वो लूज हो गई है। सब लोग नूसा की काइंडनेस की तारीफ करते हैं और उसके मॉम और डैड को भी उस पर बहुत गर्व होता है। तभी अचानक नूसा लड़खड़ाने लगता है, लेकिन जॉनी आगे आकर उसे सहारा देता है और फिर वो दोनों सबको अपनी ट्रॉफी दिखाते हैं। एंड सीन में हम उन्हें पार्टी करते हुए देखते हैं, जहां मोम नूसा से कहती है कि आज तुमने खुद को एक हीरो प्रूव किया है, और इसी के साथ हमारी ये मूवी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको ये मूवी पसंद आई हो तो प्लीज हमें लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।